Good morning, प्यारे बच्चों. Good morning to all of you. How are you? Fine. So today we will discuss a topic that is heredity and evolution in class 10th. आज बेटा हम आपको बताएंगे हेरिडिटी और एवोल्यूशन के बारे में, जो कि हमारे क्लास 10वीं सीबीएसई बोर्ड आपके 10वीं कक्षा का ये क्या है, एक टॉपिक है, एक लेसन है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं विकासवाद. क्या बेटा? आनुवंशिकता एवं विकासवाद आपका ये टॉपिक है. क्लियर? तो जो आपका आनुवंशिकता और विकासवाद है ये कैसे शुरू होता है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं. सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं टॉपर एकेडमी में. बेटा मैं ओनिस दुबे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं टॉपर एकेडमी में, आपके अपने चैनल पे. यहाँ पर बेटा आप सभी को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, आप सभी को ज्ञान के रूप में अच्छे श्रेणी में, अच्छे स्रोत के अनुसार आपको अच्छे जगह पे लिया जाता है. ठीक ना? तो आप आइए और अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड करिए सभी लोग, और अपने क्लास को ज्यादा से ज्यादा बेटा क्या करिए, पसंद करिए, और पसंद करने के बाद इसको शेयर करिए, व्यूज करिए और लाइक करिएगा. क्लियर? तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो हमारा क्या है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा हेरिडिटी एवोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले आप ये जान लो. हेरिडिटी मीन्स हम क्या समझते हैं और एवोल्यूशन मीन्स क्या समझते हैं. आप ये कभी सुने ना कि हमारे परदादा ऐसे थे या हमारे संतति में आने वाले इंसान ऐसे थे, मतलब जो भी हमारे प्राणी आ रहे हैं सभी हमारे परिवार में या जो भी हैं, तो उनकी बेटा परिस्थितियां या उनका जो हमारा एक विशेष रूप से आमतौर पर क्या है कि संतति चली आ रही है वो किस प्रकार है. तो हम इस संतति के बारे में, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में बात करेंगे, जो कि बेटा बहुत अहम भूमिका या मुख्य होता. क्लियर? तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं आपके लेसन टर्म के अकॉर्डिंग. तो बेटा इसमें टर्म आता है सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है, व्हाट इज हेरिडिटी. ठीक ना? तो वी विल कॉल द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग टू पेरेंट्स या पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. कि हमारे जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो हमारे क्या है, हमारे चलचित्र है, हमारे जो चित्रांकन बना हुआ है वह कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स तक. कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स तक. तो जो बेटा पेरेंट्स हैं, कौन है पेरेंट्स, वो क्या हमारे वो ट्रांसफर कर अपने कैरेक्टर किसमें, अपने बच्चे के अंदर. तो उनके किसके द्वारा जा रहा है, जीन्स के द्वारा जा रहा है. जीन्स मतलब क्रोमोसोम के द्वारा बॉडी सेंटर के दूसरे बॉडी में जा रहा है. देखो लिखा ना, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. बात याद रखिए बेटा, ये टर्म बहुत सिंपल है. हेरिडिटी मतलब क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स. ठीक ना? कि जो ट्रांसफर कर रहे हैं कैरेक्टर या ट्रेड्स को, वो क्या हो रहा है, पेरेंट्स से कहा जा रहा है, उनके बच्चे के अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर. प्लीज नोट दैट. इसको बेटा आप लिखिए, अच्छे समझिए. देखिए यहाँ क्या है, सभी बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ क्या देखो पक्षियां दिख रही हैं, यहाँ क्या दिख रहा है, देखो बेटा गुबड़ैले दिख रहे हैं. ठीक ना? तो सभी क्या है, सभी का टर्म एक प्रोसेस है. ये सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से आए हैं, ये सारे गुबड़ैले कहाँ से आए हैं, अपने पेरेंट्स से आए हैं. सॉरी, ये जो पक्षियां हैं, और ये क्या है, ये अपने सारे अपने गुबड़ैले पेरेंट्स से आए हैं. अब इसमें एक सिमिलर आपको चीज दिख रही नहीं दिख रही है, एक खास चीज दिख रही नहीं दिख रही है. देखिए ध्यान से, यहाँ सबके फेजेस कैसे हैं, सबके फेजेस चॉकलेटी टाइप में. ठीक ना? पर इस बच्चे का फेस क्या, व्हाइट एंड टोन है, मतलब ये बहुत सुंदर दिख रहा है. क्लियर हुआ? और यहाँ देखो बेटा, यहाँ सभी हमारे क्या है, जो हमारे यहाँ चिड़िया दिख रही है, जो सारी चिड़िया दिख रही है, सबका देखो चेंज क्या है, इन दोनों का कलर, ये ब्लैक है और ये क्या है, रेड है. मार्क देखना इसका गर्दन पे, क्या बेटा, ये ब्लैक है, ये रेड है. किंतु बेटा ये जो दोनों पक्षियां आई है, ना तो ब्लैक है ना तो ये रेड है. ठीक ना? कॉम्बिनेशन, जब हमारे पेरेंट्स से ट्रेड्स मिलते हैं बेटा, तो उनके जो लक्षण हमारे अंदर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं. वो सब क्या है, ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेड्स जा रहे हैं, लक्षण जा रहे हैं, वो सब हमारे सिमिलर होते हैं, किससे, पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं. क्लियर? अब देखो यहाँ पे कोई एक बेटा मेल होगा, कोई फीमेल होगी. बात सुन आया, कोई एक मेल है, कोई एक फीमेल है, एक नर एक मादा है. लेकिन उनसे पैदा होने वाले बच्चे देखो, ये कैटेगरी और ये जो पैदा हुए हैं, ठीक ना, ये क्या है, ये देखो सभी समान हो गए, लेकिन ये अलग हो गया. मतलब बेटा क्या हुआ, ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन का आ गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. ये हमारा तो हाइब्रिड होगा या तो हमारा सेम कैरेक्टर का फेलोशिप होगा. ठीक ना? उस कैरेक्टर का मिलने वाला ही होगा. क्लियर? तो बेटा हेरिडिटी हमारा क्या होता है कि हम हेरिडिटी में अपने वंशागत, जो हमारी वंश चल रही है, जो हमारा क्या है, हमारे वेरिएशन जो चल रहे हैं, जो हमारे वेरिएशन आगे निकल रहे हैं, पीढ़ी हमारी आगे चल रही है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या सीखे, यहाँ पे आपने सीखा कि हमारा जो हेरिडिटी होता है, हमारी जो ऑफ स्प्रिंग होती है, वो क्या करती है,
अपनी संतति आगे ले जाती है हमारी। ऑफिस में कहाँ गई, हमारे परदादा से कहाँ हुआ, हमारे पापा से कहाँ हुआ, हम। इसमें सिमिलर क्या है कि हमारे माता मम्मी, चाहे हमारी मम्मी हो या फिर हमारी नानी हो, मतलब जो हमारी मम्मी की मम्मी है, क्लियर, ये दोनों अपने डिफरेंट पेरेंट्स से हैं, अलग अलग पेरेंट के यहाँ से आए हैं। सिचुएशन सेम, इनकी मम्मी किसी और के यहाँ होंगी, ठीक ना, तो इनके बच्चे, इनके कुछ ट्रेड्स आप समझो, इनके कुछ ट्रेड्स इनके अंदर गए, ये हमारे फादर साथ मिक्स हुई, ठीक ना, इनका क्या हुआ, इंटरकोर्स हुआ फादर साथ में, ठीक। तो उस दौरान क्या होगा, इनका ट्रेड्स चेंज होकर क्या होगा, अगर ये डोमिनेंस होते हैं तो सारे कैरेक्टर इनके फादर का, ठीक ना, और उसके बाद उनके फादर का, फिर उसके बाद उनके फादर का। अगर ये कौन डोमिनेंस हो रहा है, मेल, अगर मेल डोमिनेंस हो रहा है तो सारे कैरेक्टर उनके फादर ट्रांसमिशन कहाँ जाएंगे, बच्चे के अंदर जाएंगे। तो जो बेबी रहेगा टोटली किससे डिनोट रहेगा, वह फादर से रहेगा। अभी हम इस टर्म के बारे में आपको बताते हैं, ठीक ना। ये टर्म क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन, अभी आएगा आपका, मैं आपको उसको बताता हूँ, क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ वेरिएशन आ गया, क्या आ गया है, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन होता क्या है या हम वेरिएशन से समझते क्या है। पहली बात देखो, वेरिएशन हमारा क्या करता है कि जो हमारे कैरेक्टर होते हैं अलग अलग, जो हमारे क्या है अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो क्या करता है, वह ट्रेट, ठीक ना, जो हमारे सेम स्पीसीज में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारे क्या है वो वेरिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सेम स्पीसीज है, देखो क्या है, हमारी जो यहाँ स्पीसीज दिख रही है ना, ये सेम हो गए, कौन, ये दोनों सेम हो गए अपने समान, किससे, माँ बाप से अपने, मतलब ये मेल आप ले लो, ये फीमेल ले लो, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या हुआ, स्पीसीज अलग हो गई। तो उस प्रकार क्या होगा कि इन पे स्पीसीज में जो वेरिएशन हुआ क्या है, जो इंडिविजुअल है वो एक ही प्रजाति के अपने जीव से आए हैं। जैसे द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर, जो डिफरेंस होता है किसमें, कैरेक्टर में या ट्रेट्स among the individual of the same species are called variation, कि उनके समान दिखने वाले जो वेरिएशन चल रहे हैं, मतलब जिनको क्या होता है, उनके समान दिखने वाले जो समझात रूप से क्या है हमारे, वह बेटा हमारे जीव जो हैं अपने ही पेरेंट के समान दिखना शुरू करते हैं, उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। बात समझ में आया। तो हम बेटा आपके टर्म को इसी वजह से बता रहे हैं कि जो आपका पूरी जो चीजें हैं वो क्या आपका वेरिएशन पे डिपेंड और किस पे है, हेरिडिटी। अब देखो यहाँ क्या है, देखो यहाँ जीव है ना, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या है फिर अपने पेरेंट के कलर का है। तो इसमें डिफरेंस आपको क्या दिखा, देखो बेटा डिफरेंस इसमें यही है कि इफ इन दोनों के बीच में यदि क्या है, इन दोनों मतलब अगर हम इसको मेल मानते हैं, इसको फीमेल मानते हैं, और इन दोनों बीच में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा हमें नहीं मालूम है। बस इतना मालूम है कि जो डोमिनेंस होगा वही उसके ऊपर हावी पड़ेगा, और हावी पड़ने के बाद क्या होगा, उसके ही कैरेक्टर हमें शोन होंगे, हमें उसके कैरेक्टर दिखना ही शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ। उसी प्रकार देखो यहाँ बेटा जो हमारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, मतलब कैबेज के जो भी हमारी पत्तियां दिख रही हैं, लीव्स दिख रही हैं, उसमें आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा, आप समझिए ध्यान से, ठीक ना। हमारे क्या देखो, इस लीफ को देखो, आप डिनोट करो, इस लीफ को देखो, क्लियर, उसके बाद इस लीफ को देखो, ये तीन लीफ मतलब ये और ये एक जैसी ही है, थोड़ी बहुत मिलती हैं पर एक जैसी नहीं है, मिलती तो सिर्फ क्या है, मिलती तो सिर्फ ये है दोनों। बात समझ में आया, ठीक ना, और ये भी मिलता है इससे, ये तीन लीफ इनसे मिल रही हैं। अब हम बात आगे करते हैं, देखो बेटा ये लीफ और ये लीफ, ये भी साथ में जुड़ा है बेटा, ज्वाइंट है, ठीक ना, ये चार लीफ एक समान है। अब हम बात करते हैं इस लीफ की, देखिए बेटा जी ये लीफ इससे मिली है, ठीक ना, और ये लीफ इससे मिली है, और ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों दो किसी लीफ से मिल नहीं रहे हैं, ठीक ना, इनका कोई समझात नहीं है इसमें जुड़ा हुआ। तो हमारे जितने भी लीव्स हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। मैंने आपको दिखाया ना, ये लीफ इससे है, सॉरी इससे है और इससे है, बात समझ में आया। इसका क्या है, इसका संरचना अलग हो गया है, इनका देखो इससे हो गया, ये इससे हो गए, तो सभी क्या है, लीव्स अपने भी डिफर करते हैं। कैसे, जब हमारे प्लांट के अंदर ब्रीडिंग होता है, या प्लांट अपने किससे, कॉटिलिडन से ब्रीड करते हैं, या उनके अंदर जो सीड है वो जब ब्रीड करेंगे तो वो दो साथ अगर गैमेट फ्यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डिफरेंस ये आएगा कि जो गैमेट फ्यूज हो रहा है बेटा वो दोनों अलग अलग हैं, किसके, दो अलग अलग जातियों के हैं, दो अलग अलग स्पीसीज के हैं। क्लियर हुआ ना, ये चीज उनका वहां से निकलेगा। देखो आप ग्रेप्स है, ग्रेप्स अंगूर कलर दिख रहा है ना, ये क्या है आपका ब्लैक है, ये क्या आपका ग्रीन है, क्या आपका रेड है, इनमें भी स्पीसीज क्या होगा, इनका भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, या तो क्या हुआ होगा, या तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, या तो दो पेरेंट अलग अलग जनरेशन के फेलोशिप हुए होंगे। फेलोशिप बोले तो बेटा इनके दो अलग अलग पेरेंट्स क्या हुआ, इनके दो अलग अलग पेरेंट्स का गैमेट फ्यूजन हुआ, इसलिए अलग दिखना शुरू हो गए। जैसे हम कलर चेंज करते हैं ना, कि अगर ये कलर क्या है, रेड है, तो हम किसी को इसमें येलो के साथ मिलाएंगे तो दूसरा कलर बन जाएगा। तो उसी प्रकार बेटा ये ग्रीन था, इसको ब्लैक से मिला दिए, शायद वो दूसरा कलर चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार क्या हमारा ये पूरी हमारी वेरिएशन पे निर्भर करती है, और किस पे करती है,
हेरिडिटी पर, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पर। क्लियर? आपको आगे ले चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, समझाते हैं, प्रयास करते हैं अच्छा है आपको, ठीक ना। देखो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के दौरान बेटा हम इसमें क्या एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक ना। देखो वेरिएशन में जब हमारे कोई ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करता है, क्या अपनी ऑफस्प्रिंग करता है, तो वो उसमें अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत हमें डीएनए कॉपी दिखती है। मतलब क्या होती है कि हमारे जो डीएनए होता है, मतलब डीएनए बेटा डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। ये क्या बेटा, डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, यह उससे थोड़ा बहुत कॉपी करता है। किससे करता है, हमारे ऑफस्प्रिंग पे। बिकॉज बेटा आप कभी एक चीज सुने हो या देखे हो, जो अगर हम कोई फोटो या तस्वीर लेते हैं और हम लेने के बाद उसको प्रिंटर से, प्रिंटर जानते हो ना, प्रिंटर से क्या कर रहे हैं उसको, हम प्रिंटर को प्रिंट कर रहे हैं। क्या करें बेटा, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो प्रिंट करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट आने के बाद उसको हम फिर प्रिंट करें, फिर वो हमारा कलर चेंज होगा, और फिर हम प्रिंट करें, फिर कलर चेंज होगा। ऐसे हम बार बार प्रिंट करेंगे, एक समय आएगा बेटा ना वो कलर ही गायब हो जाएगा। वो इसलिए नहीं गायब हो जाएगा कि हमारा प्रिंटर ही नहीं शो करेगा, वो इसलिए गायब हो जाएगा क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो वहां से खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा डीएनए भी होता है बेटा। क्या होता है, हालांकि डीएनए कभी गायब नहीं होता है, बट ये कॉपी करता है कैसे, प्रिंट कर करके कॉपी करता है। किसका, कैरेक्टर्स का, किसके, पेरेंट्स के, वो चाहे हमारे नर हो या फिर मादा हो बेटा, ठीक ना। तो उनकी कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। तो जो कैरेक्टर हमारे ऑफस्प्रिंग में जा रही हैं, क्या हो रही हैं, ऑफस्प्रिंग अंदर कैरेक्टर जा रहे हैं बेटा, वो क्या करेंगे, वो सारे कैरेक्टर्स हमारे ज्वाइंट हो जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं बेटा, वो हमारे कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जुड़ते हैं कहाँ, हमारे पेरेंट्स के साथ में। बात समझ में आया? तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन बेटा बोले हम, पेरेंट्स हमारे कौन हैं, जो हमारे माँ बाप से नहीं, जो हमारे दादा दादी से आए हमारे, वो पेरेंट्स हैं। तो कैरेक्टर क्या हुआ कि हमारे पेरेंट के अंदर फिर दादा दादी कैरेक्टर दिख रहे हैं, मतलब हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कैरेक्टर दिख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सभी जीवों के अंदर क्या होता है, सबका कैरेक्टर अपना अपना दिखता है अपने पेरेंट्स का, ठीक ना। उसी को हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। दीज वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह वेरिएशन कम होती है, किसमें कम होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज क्यों, क्योंकि बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए कॉपी नहीं होती है, वो अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को तोड़कर ही अपने बॉडी को जनरेट करते हैं। बात समझ में आया? इसलिए उनके अंदर कॉपी नहीं होती, तो वो अपना वर्क प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। समझ में बात ना। चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम क्या है कि वो जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या होता है, वो उसमें ज्यादा किसमें होता है, हमारे ज्यादातर किसमें होता है, हमारे सेक्सुअल में होता है। बिकॉज डीएनए फाउंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म्स, ठीक ना। जो डीएनए किसमें पाया जाता है, वह सेक्सुअल में पाया जाता है। हमारे मेल एंड फीमेल, या आप बोल सकते हो आप ना लिविंग बींग्स की, क्या जो मैमल्स होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है, एसेक्सुअल में नहीं। क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल बेटा अपने न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करके और साइटोप्लाज्म के साथ वर्क प्रोसेस करते हैं। बात समझ आया? तो उसी प्रकार हमारा जो वेरिएशन बेटा क्या कर रहा है कि यह सो कुछ हमारे उपयोग में आता है, जो क्या करता है, हमारे ऑर्गेनिज्म को चेंज कर देता है, क्या, उसके एडाप्टेशन को, उसके बेटा हर एक चीज को वो बदल देता है, ठीक ना। तो बदल दे क्या करेगा, वो इन्वायरमेंट के साथ उसको इन्वॉल्व कर देगा। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उसमें उसको वो चेंज करना, एडजस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक। सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड दे मे बी बिकम एक्सटिंक्ट। और कुछ हमारे जो वेरिएशन के साथ लक्षण होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म उसमें जीवित नहीं हो पाते हैं, और वो क्या होते हैं, उस वातावरण में न रहने की वजह से वो विलुप्त होते चले जाते हैं, ठीक, ठीक ना बेटा। अब टर्म क्या आता है आपका, देखो जो विलुप्त हो रहे हैं या मर रहे हैं वो क्या है हमारे, देखो जैसे वे जीव हमारे हैं, ये अलग है, क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हो पार्ट, ये सबसे डिफरेंट है। पहली चीज देखो जो ये डिफरेंट है मुन्ना, तो ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। पूछिए कहाँ है, मर जाएगा सर, तो बेटा हम उसका भी जवाब को दे रहे हैं, आप पूछिए ही मत, हम बता रहे हैं आपको खुद वो कहाँ मर जाएगा। वो इसलिए मर जाएगा क्योंकि इसके एडाप्टेशन, इसके जो एडाप्टेशन की परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, वह दूसरे जीव इस पे हावी होकर इसको डाई कर देंगे। अब ये रहा, ये तो अपने कलर के अनुसार क्या होंगे, छिप जाएंगे, कहाँ, अपने स्थान पे, जहां से ये बन जैसे दिखते हैं उस जगह वो छिप जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये हरा होगा, मान ले बेटा सॉइल के अंदर ये रहते हैं, आपने क्या सपोज किया, ये सारे जीव सॉइल के अंदर रहते हैं, और ये क्या है, ये आपका ग्रीन है, ठीक ना, ये वाला पार्ट ये ग्रीन है, तो ये क्या करेगा, ये सॉइल पे जाएगा तो ग्रीन कलर दिखना शुरू कर देगा, तो जीव जैसे दूसरा जीव जो होता है इसको मार देगा, मार खा ले जाएगा। क्लियर हुआ ना, इसलिए इनका क्या होगा, अनुकूलन खत्म हो जाता है, वेरिएशन की डाई कर जाती है। बात समझ आया? ऐसे हमारे प्रत्येक जीव होते हैं जो क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं उनको न दिखने की वजह से। क्लियर? देखो आपका थर्ड टर्म क्या है, रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट्स।
अब हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं जो हमारे कैरेक्टर और ट्रेड्स जाते हैं, क्या जाते हैं, देखो हमारे कैरेक्टर और ट्रेड्स बेटा सदैव अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होना शुरू करते हैं। अब पेरेंट्स ट्रांसफर होने का मतलब क्या बोलो सर, क्या ये पेरेंट्स कहाँ से आ गए, वैसे वगैरह वगैरह। तो देखो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं डीएनए के साथ में, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन से बनने के बाद क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड हमारा पाता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो क्रोमेटिन थ्रेड बेटा जिनकी संख्या 23 लाख होती है, इनसे भी वो बनना शुरू होते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा आपका, कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन पेरेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये तो बहुत बड़ा लिख दिया आपके लिए, चलो आपको कुछ कम करते हैं, ठीक ना। कैरेक्टर और ट्रांसफर जो हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं किसके द्वारा, जीन के द्वारा। ये देखना ये जीन है ना, जो कि कहाँ उपस्थित है, हमारे डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो बेटा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, टेंशन ना हो। डीएनए मॉलिक्यूल बेटा मतलब डीएनए बेस पेयर। बेस पेयर क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, that are the base pair or DNA molecule which is found in the chromosome। कहाँ पाया जाता है ये क्रोमोसोम। हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, पहला आपका प्रश्न यहाँ बना 1 क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपका एक प्रश्न 1 नंबर का बन गया, वो क्या है, हाउ मेनी क्रोमोसोम फाउंड इन द ह्यूमन मेल बॉडी। तो आप क्या बोलोगे 46 क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ह्यूमन मेल बॉडी। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। को कहाँ है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, जो क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जीन होता है। वो जीन कहाँ होता है, वो उनके बेस पेयर या डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, ठीक ना। तो हमारा क्या ये प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व किससे है, एक ये फैक्टर है, जो हमारा फैक्टर क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ द जीन थ्रू द गैमेट फ्यूजन। कहाँ, जब गैमेट फ्यूजन हो रहा है किसमें, मेल एंड फीमेल, ठीक ना। तो अब देखो आगे चलता हूं, क्या है, जो हमारे पेरेंट्स फ्यूज किए गैमेट उनसे क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो से क्या बना बेटा, एम्ब्रायो का सेकंड द फिलियल ऑफ द एम्ब्रायो इज नोन एज फीटस। तुम्हारा फीटस से क्या हुआ, आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, बच्चे का भी जन्म करेंगे, उसके बाद किसी फीटस बनने के बाद ये पूरा स्टेज बेटा क्या होता है, ये हमारा एम्ब्रायोजेनिक स्टेज कहलाता है, या आप डेवलपमेंटल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल स्टेज कहलाता है, ठीक ना। ये हम नए जीव का डेवलप कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ठीक ना, उसको विकसित कर रहे हैं, यह प्रोसेस होगा। तो इसी दौरान हमारे क्या होता है, उस दौरान जब स्टेज चलेगा इनमें कोशिकाएं विभाजन करती है बेटा, कैसे, मियोसिस करती हैं, मतलब 2/4 2 4 6 8 12 ऐसे इनका कोशिका विभाजन होना शुरू होता है। तो जो हमारे सेल्स डिराइव हो रहे हैं, बन रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक ना, और बहुत सारे कोशिका विभाजन करना शुरू करेंगे एक साथ में। तो क्या हमारा द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू फैक्ट बोथ ऑफ द ट्रांसफर मदर कंट्रीब्यूट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जेनेटिक फैक्टर इनटू द पेरेंट्स ऑफ द फादर। हमारे जो क्या है, हमारे पेरेंट फादर के बेसिस से क्या होगा कि जो चाइल्ड आ रहा है उसके अंदर भी क्या होगा, कैरेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, हमारे वो क्या है, वो जा रहे हैं कैरेक्टर्स, ठीक ना। सो ई फॉर ई ट्रेड देयर आर 2 फैक्टर। सभी ट्रेड में क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक माता का होता है और एक किसका होता है, एक पिता का होता है, ठीक है बेटा। कोई सिंगल ट्रेड्स बिलोंग नहीं करेगा, ये हमारे सेक्सुअल है, और सेक्सुअल बेटा 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्या करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपना सेक्स गैमेट साथ में अपना जनरेशन आगे ले जाने के लिए। आपने सेक्सुअल में पढ़ा था, ठीक ना। अब आपको हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक पढ़ा रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज द फादर, सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक, ठीक ना। तो जेनेटिक कौन फादर है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी उनका नाम भी आता है, देखो हम बात कर रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लो आप, क्या होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन है या कैसे इन्होंने अपना इन्वेंशन किया। ग्रेगर जॉन मेंडल बेटा, ठीक ना, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, जो कि अपना खोज या अपना आविष्कार कैसे किए थे, इन्होंने अपना खोज किया था एक मटर के दाने के ऊपर, ठीक ना, एक छोटा सा मटर, ये बेटा वैज्ञानिक थे, और ये क्या किए, ये अपना पूर्ण रूप से अपनी खोज शुरू किए थे अपने चर्च में। बात सुना, इनके चर्च में पादरी थे बेटा, ये चर्च में क्या थे, ये पादरी थे। तो उस दौरान क्या करते थे, वहां पर रहते थे, और वहां पे एक बगीचा था, उस बगीचे में उन्होंने कुछ दाने, या आप बोल सकते हो ना कि कुछ वहां पे पेड़ पौधे लगाए थे। तो जो उस पेड़ पौधे को उन्होंने देखना शुरू किया, तो उसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट थिंग्स उनको दिखना शुरू हुई। क्या, कुछ डिफरेंट थिंग्स। अब डिफरेंट थिंग क्या दिखी उनको, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, उसमें डिफरेंट थिंग इनको क्या दिखा
कि जो डिफरेंट थिंग था, कुछ पौधे थे जो मटर के पौधे थे, मटर का साइंटिफिक नेम बेटा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी कहानी, थ्योरेटिकल कहानी बता रहा हूँ। तो वो जो मटर के पौधे देखना शुरू किए थे कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो उस दौरान क्या हुआ, तो मेंडल ने जब पौधे देखा तो उसमें कुछ इनको अंतर दिखा, क्या है उनको डिफरेंट दिखा, डिफरेंस बहुत गहरा डिफरेंस दिखा कि कुछ पौधे तो बड़े हैं, कुछ हमारे पौधे बड़े हैं और जो अच्छे फली दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन कुछ छोटे हैं जो फली नहीं दे रहे हैं। फली तो वो भी दे रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं उतनी अच्छी मात्रा में, उनके अंदर कीटनाशक लग जा रहा है, वो डाई कर जा रहा है। तो ये प्रोसेस को उन्होंने देखते हुए क्या कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप देखो, जान उनके बारे में क्या लिखा है, ठीक ना। ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विद द गार्डन पी प्लांट एंड डिटरमाइन द रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बेटा गार्डन जो हमारा क्या है, बगीचे में फलने वाला हमारा पौधा था पी मटर, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट अपना क्या करना शुरू कर दिया, अपना इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना, खोज करना शुरू कर दिया। तो जो क्या किया उन्होंने, तो प्लांट के ऊपर इन्होंने एक नियम लगा के, अपना रूल लगा के ना, नियम लगा क्या किया, कुछ ट्रेड जो कैरेक्टर थे उनको उन्होंने पाया, जिसको क्या बोला उन्होंने, अनुवांशिकता के लक्षण बोले, ठीक ना। ये हमारे जो अनुवांशिकता है, जो हमारी अनुवांशिकता चल रही है वह क्या है, उसके लक्षण उसमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं, ठीक। देखो क्या यहाँ पे एक टर्म है बेटा, देखो ये क्या आपका, ये आपका क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसे होता है आप इसको देख लो, ठीक ना, या क्रोमोसोम बॉडी के अंदर या पाया कैसे बना, कैसे इसका प्रोसेस, टोटली ऑल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। आप यहाँ देखो क्या, देखो क्रोमोसोम क्या है, ये डीएनए होता है जिसको हम बेस पेयर बोलते हैं। डीएनए का बेस पेयर क्या है मैं आपको बता दिया था, ठीक ना, ठीक बेटा। तो हम यहाँ डीएनए क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। देखो हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्या होगा लल्ला, ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पहले एक चीज देख रहे हो ना, यहाँ सेल भी लिखा है, ये पूर्णतः क्या पूरा ये सेल है, हमारे ह्यूमन बॉडी का सेल हुआ, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, मैंने अभी आपको बात किया था ना सब चीजों का। देखो ये सेल हो गया आपका, क्या हो गया, ये मैं लिख दे रहा हूँ फिर सही से, सेल हो गया। अब ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये बेटा आपका न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बाद बेटा इसके अंदर हम न्यूक्लियस को बड़ा करते हैं तो देखो ऐसा फिगर दिखता है न्यूक्लियस को बड़ा करने के बाद, ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट आपका क्या है, ये आपका क्या बेटा क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर बेटा अगर हम देखें तो बहुत चीजें हैं, देखो देखो क्या है, टेलोमर है, सेंट्रोमर है और टेलोमेरा है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, टेलोमर, सेंट्रोमर और टेलोमेरा, तो ये फर्क क्या दिखेगा आपको, देखो मैं बताता हूँ फिर से, रिपीट करता हूँ आपको। ये देखो इसमें क्या होता है, ये जो बेस पेयर दिख रहा है, मैं आपको सिंपल टर्म दिखाता हूँ। ये बेस पेयर दिख रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट टेलोमर हो गया, बीच वाला पार्ट अब सेंट्रोमर हो गया, और नीचे से जुड़ा वाला पार्ट जो वहां से निकला वो भाग हटा वाला पार्ट रहता है वो टोलोमर हो गया, ठीक ना बेटा। तो अलग अलग टर्म होते हैं। तो उस पार्ट में जुड़ने वाले जो हमारे क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन साथ वो जुड़ने वाले जो बॉन्ड हैं वो क्या हमारे डीएनए, हमारे डीऑक्सीराइबो क्या है, वो सब बेस पेयर हैं। इसके अंदर पाया जाना, देखो बेस पेयर ऐसे होता है, ये इसके अंदर बेस पेयर पाया जाना होता है, जो बेटी रेप्लिकेशन के दौरान ये चेंज होते रहते हैं। बात समझ में आया ना, जब रेप्लिकेशन करेंगे तो उनको प्रोटीन सिंथेसाइज होकर मिलता रहेगा, और एक भी चेन का ब्रेक डाउन हुआ तो क्या होंगे, बदल जाएंगे, अपना वो चेंज कर देंगे। बात समझ में आया ना, ये क्या टोटल है इनका, डीएनए का होल स्ट्रक्चर हो गया आपका, और डीएनए इसी परफॉर्म करना अपना शुरू करता है। इसके अंदर जीन्स होते हैं वो जो अपना क्या करते हैं, अपना वो रखे रहते हैं बैठा कर। देखो यहाँ भी दिया सोन की आपका बेटा, ठीक ना, ये आपके क्या है, हेलिक्सियल जो बॉन्ड है, ठीक ना, हिस्टोन और जो आपके हेलिक्सियल बॉन्ड है जो सब जुड़े हैं, ठीक। बात समझ में आया, देखो क्या है, न्यूक्लियस हो गया, सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया गया, और क्रोमेटिड, क्रोमेटिड मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारे क्रोमेटिड थ्रेड से बना हुआ क्या है, हमारा क्रोमेटिड जो होता है, हमारा डीएनए का क्रोमोसोम जो होता है, टेलोमर, सेंट्रोमर और टेलोमर, तो उसके साथ जुड़ने वाला क्या है हमारा बेटा, हिस्टोन होता है। उसके बाद क्या है, डबल हेलिक्सियल, देखो ये वाला जो पार्ट आपका है डीएनए का वाला पार्ट जो ऐसे शो करता है ये एक्स की तरह, वो हमारा डबल हेलिक्सियल है, ठीक ना। और उसके ऊपर देखो बेस पेयर होता है, जिसमें देखो यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ गुआनिन होगा, यहाँ थायमिन हो गया, 3 बेस पेयर 5 होगा, ठीक है, थायमिन साइटोसिन, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, ये 3 बेस पेयर यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ। चलो दोबारा बताता हूँ, समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। 3 5 2 3 5 2 कैसे बेस पेयर बनते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना। तो देखो
ठीक है बेटा। तो हम बेस पेयर बात करते, देखो ये वाला जो पार्ट ऐसे टूटा हुआ, देखो दिखा रहा हूं आपको बढ़िया से, ऐसे इसमें जुड़ा हुआ दो भाग है, ठीक ना, इसको हटाता हूं, देखो यहाँ दो जुड़ा भाग रहेगा, एक ऐसे पेयर रहेगा, क्या रहेगा, चेंज देयर कलर, एक ऐसे पेयर हो गया, ठीक, फिर एक यहाँ से क्या होगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, फिर एक यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, फिर एक ऐसे जुड़ा है, फिर एक यहाँ से बन गया, तो यहाँ क्या होगा, फिर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बेटा, ये आपका एडेनिन हो गया, ये गुआनिन, ये थायमिन हो गया, क्लियर। फिर वैसे बेटा नीचे भी होगा, क्या देखो, थायमिन के बाद एडेनिन गुआनिन, तो वहां जुड़ने वाले पार्ट है, ये ब्रेक डाउन कर देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बेटा सिर्फ आपका बचेगा थायमिन बचेगा और यहाँ एडेनिन बचेगा। तो बेस पेयर टूटा, इनका चेंज हो गया पूरा बॉन्डिंग, देखो बताता हूँ फिर समझो, ऐसे आपका बेस पेयर जुड़ता है, ठीक ना, बेस पेयर यहाँ जुड़ना शुरू हो गया, तो इस पार्ट पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका थायमिन हो गया, यहाँ आपका एडेनिन हो गया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ आपका साइटोसिन हो गया, फिर इससे जुड़ने वाला पार्ट क्या है, डबल हेलिक्सेल है, मतलब इसका बॉन्ड क्रॉस बॉन्ड हुआ है, यहाँ फिर गुआनिन हो गया। तो बेटा देखा क्या हुआ उसका, दो मतलब ये लास्ट पेयर स्टार्ट हुआ, मतलब चौथे से एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन। अब यहाँ देख क्या होगा, साइटोसिन पे आके खत्म हो जाता है, थायमिन मतलब 3, एडेनिन मतलब 1, गुआनिन मतलब 2, उसको बेटा क्या साइटोसिन, देखो थायमिन साइटोसिन मतलब ये 4, क्लियर हुआ ना। ये क्या है 1 3 4 2, इनका पेयर बना कितना 1 3 4 2, बात समझ में आई, इनका ये बेस पेयर बना। आप यहाँ ऐसे बना सकते हो, क्या होगा 3 4 -2 -1, मतलब ये बेस पेयर इनका साथ में जुड़ना होता है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं 2 3 5, ठीक ना, इनको इसमें रखते हैं, मतलब 2 ये हो गया, 3 वाला ये पार्ट हो गया, इसके जुड़ा मतलब ये समीप हो गया, ठीक ना, ये 1 4 तो अलग अलग हो गए, इनको हम यहाँ थोड़ी लाएंगे, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, किससे, थायमिन और साइटोसिन, ठीक ना, सीधा हो गया ये। तो इनका क्या होगा 2 3 हो गया पहला आपका बेस पेयर, अब पांचवा कहाँ आएगा, पांचवा बेटा इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब किसके, साइटोसिन और एडेनिन के साथ जुड़ जाएगा, ये इनका बेस पेयर ऐसे बॉन्ड बनाते हुए चलता है, ठीक ना, ये हमारा क्या डीएनए है, तो आप इसे फोकस ना करो, आपका टर्म जो चल रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो बेटा जो मेंडल ने आपको क्या दिया था, हमारे मेंडल ने कुछ लक्षण दिए थे, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक ना। देखो पहले हम बताते हैं मेंडल ने क्या किया था। मेंडल का बेटा जो उन्होंने मटर लिया था उसका नाम था पाइसवम सटाइवम, क्या था, पाइसवम सटाइवम, तो जो हमारा साइंटिफिक नेम है। मेंडल ने बेटा उसमें क्या लिया, उसमें देखो उन्होंने सीड का शेप लिया, क्या लिया, शेप ऑफ द सीड, मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने क्या क्या लिया था, ठीक ना, क्या लिया बेटा उन्होंने, शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ सीड लिया। तो कैसा था बेटा वो शेप, शेप कैसा था वो बेटा शेप हमारा था राउंड या व्रिंकल था, क्या था, राउंड या व्रिंकल था, व्रिंकल्ड या राउंड, ठीक ना, शेप लिया। तो पहले बेटा आपका राउंड होगा, सेकंड अब क्या होगा व्रिंकल्ड होगा, ये उन्होंने शेप लिया, किसका लिया शेप, सीड का लिया। सेकंड थिंग क्या था बेटा उसमें, उन्होंने उसका कलर लिया, किसका कलर लिया, सीड का, यह सीड का शेप हो गया, इसी प्रकार उन्होंने सीड का कलर लिया, क्या लिया, कलर, कलर ऑफ सीड लिया। तो कलर का सीड उन्होंने क्या लिया बेटा, उन्होंने कलर का सीड लिया था येलो और ग्रीन लिया था, क्या लिया था, येलो और ग्रीन। और फिर उन्होंने क्या लिया बेटा, इसके साथ उन्होंने लिया था पॉड शेप, पॉड समझ रहे हो ना, जो वहां पे निकलता है फली के रूप में, तो आपका पॉड शेप लिया था। पॉड शेप क्या लिया था उन्होंने बेटा, पॉड शेप इनका क्या था, इनका पॉड शेप था इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक ना, सीधा और बेटा टेढ़ा, ये दो पार्ट टर्म इनमें जुड़े हुए थे। तो इन्होंने मेंडल ने तीन चीजें आपको, मैं आपको बता दी 4 चीजें, तो जो 3 4 चीजें चल रही हो आपको देखो, उसके बाद क्या था, मेंडल ने बेटा क्या लिया एक और, पॉड का कलर, जैसे उन्होंने शेप लिया था वैसे इसका क्या लिया, पॉड शेप का, फिर पॉड कलर लिया, ठीक ना। तो पॉड कलर में क्या लिया था बेटा, उन्होंने ग्रीन और येलो लिया था, क्या लिया था, ग्रीन और येलो। तो यहाँ पहले ग्रीन लिया और फिर हमने क्या लिया, येलो, ये इन्होंने बेटा क्या लिया था, कलर। तो ये बहुत मुख्य 7 लक्षण वाले इन्होंने कैरेक्टर उसमें फाइंड आउट किए थे, ठीक ना। अब इन्होंने इसके बाद क्या बेटा प्रूव करवाया था, इन्होंने इसके बाद क्या किया कि इन्होंने कहा कि अब हम सब कुछ देख लिए, तो हमें क्या देखना है, फ्लावर का कलर भी देखना है। इन्होंने क्या किया, कलर ऑफ फ्लावर ले लिया, कलर फ्लावर का। तो वह कैसा था बेटा, वह सिंपल टर्म था, आप सभी जानते हैं, पर्पल और व्हाइट था, क्या था, पर्पल और व्हाइट, ये इन्होंने कलर ले लिया। अब इसके बाद उन्होंने क्या लिया था बेटा, उन्होंने क्या लिया था उसके बाद, लोकेशन,
फ्लावर की लोकेशन और फ्लावर की साइज, कि यहाँ फ्लावर क्या है, लोकेशन, लोकेशन ऑफ फ्लावर, और क्या था, साइज ऑफ फ्लावर। यह मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मतलब बहुत योगदान दिए। तो लोकेशन उसकी कैसी थी, उसकी लोकेशन बेटा एक्सियल था और क्या था, टर्मिनल था, सॉरी एक्सियल और टर्मिनल। उसका लोकेशन कैसा हुआ, एक्सियल हुआ था और क्या हुआ था बेटा, टर्मिनल हुआ था, ठीक ना। तो ये उन्होंने लोकेशन ले लिया और साइज की क्या ली थी, एक टाल था और दूसरा क्या था, ड्वार्फ। इन्होंने बेटा ये क्या किया, इन्होंने एक पी प्लांट में, किसमें, पी प्लांट में 7 कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म किए थे, 7 कैरेक्टर उन्होंने लिया था, ठीक ना। तो उस 7 कैरेक्टर में आपको मैंने बताया क्या था, कलर था, शेप था, साइज थी, ठीक ना। ऐसे उन्होंने 3 मुख्य कारण था जिसमें सबके मिला। तो 3 मुख्य कारण मतलब बहुत जो है, कलर किसका हुआ, कलर का शेप कैसा हुआ, तो अलग अलग चीज थे। ये 3 मुख्य थे जो कि इंपॉर्टेंट हर चीज से जुड़ गए, ठीक। उसके बाद इन्होंने बेटा जो मटर लिया था, मटर का साइंटिफिक नाम बेटा हमेशा पूरी जिंदगी याद रखिएगा, पूछने वाला चीज है, साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी इज पाइसवम सेटाइवम। बात सुना है ना, ये उनका साइंटिफिक नेम था। तो हम आगे बात करते हैं कि देखो बेटा, उसके बाद हमारे मेंडल ने उन क्रॉस को चेंज किया, किसमें, 2 टाइप में। उन्होंने क्रॉस को 2 टर्म में रख दिया। क्या टर्म था उनका, एक था बेटा मोनो हाइब्रिड था और एक था डाई हाइब्रिड। इसके अनुसार उन्होंने अपना मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया, जो मेंडल ने लॉ दिया था इनहेरिटेंस के ऊपर, वो उस पर बिलोंग करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे टाइप्स थे वो बदल गए, टाइप्स क्या बदले, वो कैरेक्टर के साथ में बदल गए। तो वो जो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड आया था बेटा, मैंने उसमें क्या बताया कि जो हमारे मोनो हाइब्रिड है और डाई हाइब्रिड, वो अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग करते हैं, लॉ को बेसिस करते हैं। तो हम बेटा उसके बाद चलते बात करते हैं, उस पर मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दिया, तो उसमें क्या बेसिस थे, ठीक ना। तो देखो उसमें क्या था बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड बेटा सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो क्रॉस ब्रीडिंग होती थी किसकी, उनके जनरेशन ऑफ पेरेंट के साथ में, वह क्या था कि वह बेटा हमेशा एकल, मतलब एक जोड़ी पेयर के साथ में एक संकरण कराना उनको उचित था। तो मतलब वो एक जोड़ी पेयर साथ में एक संकरण कराते थे। दूसरी चीज क्या थी इनकी, वो कॉम्बिनेशन साथ नहीं करते थे, अलग अलग करते थे, ठीक ना। लेकिन डाई हाइब्रिड बेटा दोनों साथ में रख के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते। अब बात यहाँ आती है, जो मेंडल ने बेटा हमारे एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, वो प्लांट में क्या था, उन्होंने 2 पार्ट लिया। कैसे भी गैमेटोजेनेसिस करा था आपको, देखो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर। मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट को सिलेक्ट किया जिसमें क्या है, एक पेयर क्या है, कैरेक्टर है, ठीक ना। एक पेयर का कैरेक्टर उसमें है पहले से, जो कि क्या बेटा, पहला टाल पी प्लांट है और दूसरा क्या है, शॉर्ट मतलब ड्वार्फ, बौना है, एक लंबा और एक बहना हुआ, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसमें एक प्योर लंबा पकड़ा और एक प्योर शॉर्ट पकड़ा। कि मतलब प्योर लंबा मतलब सबसे लंबा कौन सा, सबसे बौना कौन सा है। उन्होंने 2 प्रकार के फूलों को लिया, या उनके 2 प्रकार के क्या फलों को या प्लांट को लिया जो सबसे अलग है, दोनों डिफरेंट है और दोनों डिफरेंट पेरेंट्स के हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनके बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। और क्रॉस ब्रीडिंग मतलब आप बोल सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस सेक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो बेटा। उन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया और उसके दौरान क्या हुआ, उन्होंने क्या पाया कि उनसे उत्पन्न होने वाला जो बेबी है वो क्या है, वह सबसे अलग है, डिफरेंट है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड हुआ था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो क्या है, उन्होंने कहा वो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी हमारी है। उन्होंने कई दफा उसमें एक्सपेरिमेंट कराया लेकिन उसमें सफल नहीं हुए बेटा। उस प्रकार ने क्या किया, उन्होंने अपना सिंपल टर्म में क्रॉस ब्रीडिंग कराई और क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद क्या मिला उनको एक हाइब्रिड प्राप्त हुआ। इसी बोलते ना मोनो हाइब्रिड, कि हमारे जो प्लांट हैं वह 2 अलग अलग जनरेशन से जुड़े हुए प्लांट हैं और उनके बीच में जब क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है तो उनको क्या मिल रहा है, उनको मोनो हाइब्रिड मिल रहा है। और मोनो हाइब्रिड क्या था बेटा, वो ना तो प्योर पुरुष था और ना ही इम्प्योर पुरुष था, वह बीच का मतलब बोलते ना हाइब्रिड प्लांट था। क्लियर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन है। उसी प्रकार बेटा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हुए एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये बताया कि हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक ना, जो ट्रेड्स के ऊपर बिलोंग करते हैं वो क्या थे, वो प्लांट सीधा उन्होंने हाइब्रिड से पेरेंट्स में मतलब हाइब्रिड पेरेंट के बीच में हाइब्रिड को क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया। उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने यही पाया बेटा कि जो हाइब्रिड हमारे क्रॉस ब्रीडिंग हुए थे, जिनकी हाइब्रिड की क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी, उनसे प्राप्त होने वाले पौधे क्या थे,
वह बेटा 3:1 के अनुपात में आते थे। मतलब 3 सबसे बड़े बड़े थे, एक बौना था जो सर्वाइवल के लिए हमारे एनवायरमेंट में नहीं था, ठीक ना। तो जो बौना था वो अलग हो गया, डिफर हो गया। तो जो 3 बड़े बड़े थे उसमें क्या था, एक प्योर टाल था और 2 हाइब्रिड थे और एक शॉर्ट था, प्योर शॉर्ट, ठीक ना। तो उन्होंने क्या पाया कि जो हमारे सेकेंड लॉ है, ठीक ना, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी, ठीक ना बेटा, और सेग्रीगेशन, नहीं मालूम बताता हूं आपको, बढ़िया सब इसकी भी टर्म आते हैं। तो हमारा जो उन्होंने बताया कि हमारा क्या हुआ है, जनरेशन हमारा जो आया 3:1 का, वो क्या था, वह फेनोटाइप था। और फेनोटाइप इज बिलोंग फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द बेबी टू ट्रांसफॉर्म द बॉडी कैरेक्टर थ्रू द पेरेंट्स, कि जो कैरेक्टर दिख रहा है हमें वो पेरेंट के द्वारा है, वो हमारा क्या फेनोटाइप होता है। बट दोज कैरेक्टर दैट शोन इन द जीन्स एंड शोन इन देयर बॉडी इज जीनोटाइप। बस भाई यह प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व है इसमें। तो उन्होंने क्या बोला कि यह हमारा सेकंड फैलियल है, मतलब सेकंड हमारा जनरेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो ये मेंडल बेटा अपना मोनोहाइब्रिड में इन्होंने 2 जनरेशन के बारे में व्याख्यान कर दिया था। चलिए आगे कुछ बताता हूं आपको मैं। देखो क्या लिखा था इसमें, ये क्या लिखा था, देखो फर्स्ट जनरेशन क्या था, मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, अ टाल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट। ही सिलेक्ट प्योर प्लांट। क्या किया इन्होंने, ये बेटा उन्होंने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया, एक सबसे प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो जो प्योर प्लांट सिलेक्ट किया था लल्ला, वो क्या था, इनका सबसे लंबा था और एक सबसे बौना था, और इनके बीच उन्होंने क्रॉस पॉलिनेट कराया। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने बेटा एक हाइब्रिड पाया, और हाइब्रिड को उन्होंने क्या बोला, हाइब्रिड को बोला यह F1 जनरेशन है, यह हमारा प्रथम पीढ़ी है। F1 F डिनोटेड बाय बेटा फॉलियल्स या फेलियल्स हमारे होते हैं, ठीक ना। तो फिलियल जो हमारे होते हैं F1 होता है बेटा, क्लियर। और फिर बेटा उन्होंने क्या किया, उस प्लांट जो हमारा TT आया था, हाइब्रिड आया था, उसको उन्होंने सेम हाइब्रिड से क्या किया, सेल्फ पॉलिनेटेड करा दिया। उसके बाद उनको क्या मिला, उनको बेटा फिर वही प्लांट मिला जो क्या था, वो हमारे पेरेंट से डिफरेंट था। मतलब फिर उसमें क्या मिला, हमें एक 2 पेरेंट मिल गए, मतलब एक सबसे प्योर लंबा और एक पूरा प्योर क्या था बेटा, हमारा एक पूरा प्योर क्या था, बौना। लेकिन उनको 2 अलग क्या मिल गए, हाइब्रिड, मतलब ना प्योर बौने ना प्योर लंबे, ठीक ना। चलो तो उन्होंने क्या था बेटा, यह हमारा सेकंड जनरेशन हुआ। उन्होंने बेटा उसमें रेशियो दिया, उन्होंने क्या दिया, उसमें अनुपात दिया। वह अनुपात क्या था, कि वह अनुपात था 3:1 अनुपात थे। तो जो अनुपातें उनकी आई थी किसकी, हमारे कैरेक्टर की आई थी, वह फेनोटाइप थी। मतलब जो कैरेक्टर हमारे बाह्य संरचना मतलब एक्सटर्नल पार्ट पे दिखते हैं हमारे, वो फेनोटाइप होते हैं। और वो कैरेक्टर जो हमारे इंटरनल पार्ट पे दिखते हैं हमारे क्या होते हैं, वो बेटा हमारे जेनोटाइप होते हैं। तो फेनोटाइप में बेटा उन्होंने क्या दिया, 3:1 दिया था। और जो प्योर टाल थे और हाइब्रिड थे उनको मिलाकर जो रेशियो आया जीनोटाइप, वो था 1:2:1 था। क्लियर, ये उन्होंने मेंडल ने बताया। दूसरी चीज क्या थी, मेंडल जो बेटा अपना F1 जनरेशन निकाले थे उसको उन्होंने क्या बोला, डोमिनेंट ट्रेट बोला। और जो दूसरा क्या था बेटा, वो स्पेस किए थे, वो F1 का था, वो रेसेसिव ट्रेट हुआ। चलिए इसके बारे में बता देते हैं आपको, डिटेलाइज कर देते हैं। F1 F2 का डोमिनेंट रेसेसिव क्या होता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओ। क्लियर, देखो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ एक छोटा बौना क्या है, P1 प्लांट है, मतलब पेरेंट है। P1 डिनोटेड बाय द पेरेंट, क्लियर हुआ, यह पेरेंट हो गया। एंड सेकेंड थिंग क्या है, F1 मतलब यह पेरेंट और यह पेरेंट, मतलब कौन है, इन दोनों, ये बेटा 1 और ये 1, इनके बीच क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग हुई। इनसे मिलने वाला क्या पौधा निकला, देखो इनसे मिलने वाला क्या निकला, दिख रहा है, नहीं दिखा, इनसे मिलने वाला बेटा सब क्या थे, ये हमारे सभी हाइब्रिड थे। ये बीच वाले दोनों हाइब्रिड थे और ये क्या था, ये हमारा पेरेंट प्लांट था। फिर ये सब प्लांट क्या हुए, ये सभी क्या है 3:1 देखो, मतलब ये सबसे लंबा हो गया, ये बीच वाला हाइब्रिड हो गया और ये डबौना हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पी है ना, पेरेंट है, इनके कलर में चेंज करा के देखो 3 अलग रेशियो में कलर आ गए। ये क्रॉस पॉलिनेशन कराया, इनसे मिलने वाला क्या हुआ, हाइब्रिड मिला। हाइब्रिड का फिर क्या, पेरेंट से क्रॉस करा दिए। देखो हाइब्रिड क्या था, टी और टी इन्होंने लिया था बेटा, 2 चीज था। फिर इन्होंने क्या लिया, यहाँ टी और टी लिया, इनके बीच में क्रॉस हुआ, क्या मिला इनको, ये इनको मिल गया। अब अगर इसका इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन क्या करा है, हाइब्रिड से करा रहा है, तो क्या था, वो टी और टी थे, ठीक ना, प्लांट मतलब पेरेंट्स करा है, तो यहाँ क्या होगा, एक हाइब्रिड और एक सेल्फ होगा। तो हाइब्रिड सेल्फ में क्या इनको मिलेगा, ये फाइंड आउट कर दो। क्या होता है कि अगर एक बार हाइब्रिड बनाता हूँ आपको, देखो समझो, समझने का प्रयास करो बेटा। यहाँ क्या है, यहाँ पेरेंट समझ लो, फिर यहाँ क्या आपका, यहाँ हाइब्रिड हो गया। एक बार पेरेंट से किया, फिर पेरेंट सुगन का क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक ना, ये क्या हुआ, 2 टी आ गए। फिर देखो यहाँ पे हाइब्रिड होगा बेटा, ये क्या हुआ, हाइब्रिड हो गए, फिर 2 हाइब्रिड हो गए।
तो इनमें इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इनमें इनको कोई जनरेशन नहीं फॉलो हो रहा है, उन्होंने सिर्फ क्या किया, उस हाइब्रिड का सेल्फ पॉलिनेशन हाइब्रिड से करा दिया। किससे करा दिया, हाइब्रिड से। तो जब हाइब्रिड का उन्होंने पॉलिनेशन कराया बेटा सेल्फ, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, आप उसको देख लो। उन्होंने फाइंड आउट किया था बेटा, देखो कि हमारे हाइब्रिड हो गए और ये हमारे हाइब्रिड हो गए। क्लियर हुआ। तो हाइब्रिड का फर्टिलाइजेशन हुआ था, क्या उनको मिला, एक हमारा लॉन्ग प्लांट मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या मिला इनको बेटा, एक हाइब्रिड मिल गया, फिर तीसरा क्या मिला, फिर एक हाइब्रिड मिल गया, और चौथा क्या मिल गया, एक शॉर्ट प्लांट मिल गया। या इनका क्या हुआ, दिस जनरेशन सो द सेकेंड जनरेशन या F2 जनरेशन। बात समझ में आया। जो क्या था 3:1, मतलब बेटा ये जो तीन थे, मतलब ये क्या तीन, ये तीन पार्ट जो थे ये क्या थे तीनों, यह 3, मतलब क्या हुआ, इनका फेनोटाइप जो समान रूप था वो क्या था, सभी लंबे दिख रहे थे, लेकिन ये सबसे अलग था, डिफर था, ये बौना था, इसलिए इसको 3:1 में रख दिया गया। लेकिन जैसे जीनोटाइप आता है उसमें क्या कर देते हैं, इनको भी चेंज कर देते हैं। वो चेंजिंग क्या होती है, ये अलग और ये दोनों अलग हो गए, क्या हो गया 1:2:1, यही प्रोसेस इनका था। अब देखो उन्होंने क्या किया, ये तो कलर में कर दिया और ये क्या किया, लंबाई में कर दिया। दूसरी चीजें देखो, यहाँ उन्होंने क्या लिया, उसका शेप लिया, जो क्या था राउंड था और व्रिंकल था। इनके बीच में क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग कराया, इनको क्या मिला, राउंड मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट हो गया बेटा और ये रेसेसिव हो गया। इसमें भी देखिएगा ये हमारे क्या है, रेसेसिव हैं और ये डोमिनेंट हैं, ये रेसेसिव हुए ये डोमिनेंट हुए, ठीक है ना। इसमें दोनों क्या होते हैं, जो फीमेल पार्ट्स है वो डोमिनेंट नहीं होती है, वो रेसेसिव हो जाती है, मेल डोमिनेंट होता है। तो इनके बीच में बेटा जब क्रॉस ब्रीडिंग हुआ तो उसको क्या मिला, राउंड मिला। तो यहाँ देखो 3/4 राउंड एंड 1/4 व्रिंकल्ड, मतलब समझ बेटा ना, 3/4 पे क्या गोले हैं और 1/4 क्या आपका व्रिंकल है। ये भी F2 जनरेशन हुआ, कैसे, राउंड वाले पार्ट से इनका क्रॉस ब्रीडिंग हुआ था, ठीक ना, इसलिए। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते, आपको कुछ और समझने का प्रयास करिए आप। तो बेटा मेंडल का ये आपका क्या था, मोनो हाइब्रिड हमने बता दिया। अब मेंडल ने बेटा इसमें एक टर्मोलॉजी का नाम था डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड समझ रहे हो ना, द्विसंकरण, मतलब दो अलग अलग जनरेशन के पौधों के बीच में उन्होंने संकरण कराया था। उन्होंने इसमें कुछ चीजों को चूज किया था, ठीक ना, बताते देखो उन्होंने क्या लिया कि मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किए थे, ठीक ना, उनके दो पेयर मतलब दो जोड़ियों को लेकर उनके कैरेक्टर को लेकर क्या लिया, शेप और कलर लिया, किसका, सीड का लिया। और उसका क्या किया, उनको सिलेक्ट कर कर जिसमें क्या किया उन्होंने, राउंड सीड को लिया येलो कलर से और व्रिंकल सीड को किससे लिया, ग्रीन कलर से, ठीक ना। उनके बीच में वह सेल्फ पॉलिनेटेड करा दिए। फिर उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, जो हमारे राउंड येलो सीड थे वह F1 जनरेशन थे और जो सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ किसमें, F1 जनरेशन से। और दूसरा जो हमारा जनरेशन है जो क्या F2 था, वो क्या हुआ, उसमें 16 प्लांट फाइंड आउट हुए थे, 16, इसमें 9 क्या था, राउंड येलो था, 3 राउंड व्रिंकल था, मतलब ग्रीन कलर था, और क्या था, एक येलो हमारा था जो रिंकल ग्रीन साथ में जुड़ा हुआ था। इस रेशियो में क्या था, 9:3:1, इनका रेशियो भी बहुत अच्छा आया था, ठीक ना। चलो यहाँ बात करते हैं, देखो सीड की है तो हम इसको बताते हैं, डिटेलाइज करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले समझो, देखो पेरेंट है, पेरेंट कौन है, RRYY, आप यहाँ देख रहे हो ना, ये पेरेंट हो गए, ये दोनों हमारे पेरेंट है, कौन कौन से, RR और YY। प्लीज नोट डाउन, आप इसको लिखते चलिएगा, लल्ला आपके लिए बहुत बेसिक तौर पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके बोर्ड लेवल पे बहुत लाजवाब प्रश्न उठाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ इस पे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेटेड हुआ और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद इनको क्या फाइंड आउट हुआ, F1 जनरेशन, फैलियल का प्रथम श्रेणी इनको फाइंड आउट हुआ। और F1 जनरेशन क्या था इनका, एक बड़ा आर था, एक छोटा आर था, एक बड़ा वाई था, एक छोटा वाई था, मतलब बेटा राउंड येलो इनका व्रिंकल्ड येलो ग्रीन के साथ में जुड़ा हुआ था। अब दूसरी चीज क्या थी कि इनके पेरेंट्स जो इनको फाइंड आउट हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था ना, जो कलर था वो चेंज था। उसके बाद देखो यहाँ इन्होंने कलर क्या लिया है, जो आर है, कैपिटल आर है, वो बेटा हमारे क्या कर रहा है, यह सीप के शेप को बता रहा है, मतलब जो राउंड है। और बेटा जो हमारा स्मॉल आर है वो क्या बता रहा है, उस सीड का शेप बता रहा है जो कि रिंकल्ड है, ठीक। जो कैपिटल वाई है वो क्या बता रहा है बेटा, हमारा सीड का कलर बता रहा है जो कि येलो है। और जो स्मॉल वाई बेटा वो भी क्या बता रहा है, सीड का कलर बता रहा है जो कि येलो नहीं ग्रीन है। बात समझाया। तो उस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया, किसके साथ में, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे और पेरेंट के साथ में जोड़कर, किसको, उन्हीं के गैमेट्स को, ठीक है ना। तो जो गैमेट उन्होंने जोड़ा, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब उन्होंने फॉर्मेशन किया किसका, जो आपको फाइंड आउट हुआ था यहाँ पे आर आर और वाई वाई, देख रहे हो ना, ये आर और ये आर वाई, ये आर वाई, ये आर वाई, ये आपके मेल गैमेट हो गए। और ये बेटा इन्होंने फीमेल गैमेट कर दिया, सेम सिचुएशन टर्म कंडीशन को बस उल्टा कर दिया और कोई चेंज नहीं है, सब वही है, कोई नहीं, बस उन्होंने बता दिया कि मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग कराई, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया,
जब इनका इससे हुआ, फिर इसका इससे हुआ, फिर इसका इससे हुआ, फिर इसका इससे हुआ, मतलब चारों से फाइंड आउट उन्होंने क्या बताया, ये चीज इनको मिला, पहली चीज। ठीक, उसी प्रकार सबका उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करा के अलग अलग चीजों को फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है बेटा, देखो जितने भी येलो पार्ट्स हैं, दिख रहा है ना येलो पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिख रहे हैं ना, जो गोले हैं, क्या राउंड है, राउंड येलो आपको 9 दिख रहे हैं बेटा ना। ये क्या हुए, ये हमारे ट्रेड्स क्या हैं, कैरेक्टर फॉलो किससे हुए, 9। यह सारे कैरेक्टर बेटा हमारे एक समान फॉलो हुए, जिनके अंदर क्या है, ये अपने पेरेंट के ऊपर गए, किसके ऊपर गए, राउंड और येलो के ऊपर चले गए। बात समझ में आया। और दूसरी चीज क्या है, देखो इसमें देखो जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये हरा वाला, ठीक ना, ये बेटा आपका क्या है, ग्रीन है, जो कि हमारा क्या राउंड ग्रीन है। याद होगा मैंने, देखो क्या बोलता, डोमिनेंट कलर सीड शेप था, ठीक ना, जो कि राउंड क्या था, राउंड था ना, और दूसरा क्या था, रिंकल्ड था। कलर कैसा था, येलो ग्रीन, ठीक ना, तो उसमें दो चीज थी, राउंड येलो और ग्रीन था। तो यहाँ क्या हुआ, जब फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ देखो तीन तीन क्या बेटा आपके, तीन देखो 1 2 3, ये राउंड ग्रीन हो गए। बात समझ में आया। उसी प्रकार रिंकल्ड ग्रीन भी 3 हुआ था बेटा, वो भी आपको दिखा दे रहा हूं। देखो रिंकल्ड ग्रीन कहाँ का है, 3, ये देख रहे हो ना, सॉरी रिंकल्ड येलो था और रिंकल्ड ग्रीन 2 था, तो सॉरी रिंकल्ड ग्रीन हमारा 1 था और रिंकल्ड येलो क्या था, 3 था। तो रिंकल्ड येलो बेटा 1 2 3, ये 3 हमारे क्या है, देखो ये आपके रिंकल्ड येलो हो गए, ठीक है ना। तो हमारे क्या है, ये 3 हमारे रिंकल्ड येलो है। कौन है, सीड थे जो वहां पाए गए थे, ठीक ना, तो उनके कलर जो थे अलील थे वो सब बदल गए। बाद में आया। अब मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, ये वाला पार्ट देखो क्या है, ये वाला भाग, ये सभी हमारे क्या है, सॉरी वंस अगेन द मिस्टेक, ये आपके 3 बेटा, कौन ये 3, आप इनको भी देख लो, ये 3 पार्ट आपके क्या हैं, ये 3 आपके क्या हैं, ये 3 आपके बेटा क्या है आपके, ये राउंड ग्रीन है, ये तीनों आपके राउंड ग्रीन है। ये वाला टर्म का ये वाला हो गया, 3 हो गया। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, राउंड रिंकल्ड येलो की, जो रिंकल्ड हमारे येलो हैं वो क्या है, देखो बेटा वो हमारे ये 3 हो गए, ये हमारे रिंकल्ड हो गए तीनों। ठीक, बात आ गई। अब हम बात करते किसकी, हमारा जो रिंकल्ड ग्रीन है वो बेटा रिंकल्ड हमारा ग्रीन सिर्फ एक है, ये वाला पार्ट, ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन हो गया। बात समझ में आया। अब हम क्या बात करते हैं, देखो ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन हो गया, हमारा बचा राउंड येलो। जो हमारा राउंड येलो था बेटा वो बहुत बड़ा है, बड़ा टर्म है उसका, क्या है देखो यहाँ शुरू होता है, ये ऐसे आते हैं, ये ऐसे होते हुए ऐसे चले जाते हैं, मतलब इनका प्रोसेस सबसे अलग है, सबसे लंबा। जो क्या है रेशियो इनका क्या था, इनका रेशियो बेटा 9:3:3:1, यह क्या था, यह फेनोटाइप हमारा रेशियो आया था। बात समझ में आया। देखो यहाँ भी सामने साक्षात दिख रहा है बेटा, ये 3 क्या है आपके, ये रिंकल्ड ग्रीन हो गए, सॉरी येलो हो गए, ये आपका क्या हो गया, ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया। बात समझ में आया। ये देखो ये 2, ये और ये क्या हो गए, ये बेटा हमारे क्या हो गए, ये हमारे राउंड ग्रीन हो गए। बाकी सब बचे क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे बेटा क्या थे सब ऐसे, देखो सीधा सिंपल टर्म, सिंपल वे में आप क्या थे, ये बेटा हमारे राउंड येलो थे, ठीक ना। ये प्रोसेस का क्या हुआ, ये जीनोटाइप रेशियो आ गया। लेकिन बेटा अगर हम फेनोटाइप बात करते हैं तो क्या होता है, 1:2:4:4:1, क्या हुआ देखो यहाँ हम इसको रेशियो निकाल रहे हैं, कितना हुआ 1:2, ठीक ना, 1:2:4:2 होगा, सॉरी 2 हुआ, ठीक, 2:1:2। बात समझ में आया। फिर रेशियो 1, फिर रेशियो 2, फिर रेशियो 1, ये बेटा हमारा जीनोटाइप रेशियो आया, किसका, हमारे एलील्स का, जो कि हमारे डाइहाइब्रिड क्रॉस में सभी थे। क्लियर हुआ, बात समझ आई। चलिए आगे ले चलते हैं, आपको हम कुछ और बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से। ये आपका क्या हुआ, ये डाइहाइब्रिड यहाँ पे आपका खत्म हो गया, ठीक ना। अब डाइहाइब्रिड बाद क्या होता है बेटा, हमारे मेंडल के लॉ आते हैं जो इनहेरिटेंस के ऊपर बेसिस है, ठीक ना। तो मेंडल लॉ जो आए थे वो मैं आपको मेंडल लॉ भी बता दे रहा हूँ। अब मेंडल ने लॉ क्या दिया था, मेंडल ने बेटा 3 लॉ दिया था, आप जानते हैं मेंडल ने 3 लॉ दिया था जो कि उससे मुख्यतः था। वो लॉ कौन कौन से थे, लॉ जान लो आप। मेंडल ने बेटा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यह क्या था बेटा, उन्होंने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस,
सेकेंड चीज क्या थी बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और गैमेट प्योरिटी। तीसरी चीज क्या थी बेटा इसमें, इसमें तीसरा चीज था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ आया। लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव भी था बेटा, इसमें क्या था, रेसेसिव भी था, ठीक ना। इसको आप बोल सकते हो था तो नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, रेसेसिव था कि कुछ समझ में अच्छे से आ जाए, क्लियर। तो जो ये पार्ट था, मेंडल के 3 लॉ थे, मैंने आपको इसमें सिंपल टर्म में आपको समझाऊंगा। ये आपने लॉ लिख लिया ना, तो मैं आपको सिंपल टर्म में समझा दे रहा हूं, आप समझ जाइए। मोनोहाइब्रिड का नाम सुना, मोनोहाइब्रिड, उसमें आपको 2 जनरेशन मिली थी। 2 जनरेशन क्या थी, पहला और दूसरा। ये बेटा जो लॉ आए थे ना, ये आपका फर्स्ट लॉ था, ये आपका सेकेंड जनरेशन था, ठीक ना। ये फर्स्ट लॉ F1 जनरेशन, सेकेंड लॉ F2 जनरेशन एंड थर्ड लॉ F3 जनरेशन डिनोटेड था। बात समझ आया। ये मेंडल का एक नियम प्रारूप था जो उन्होंने बताया था, क्लियर। तो मेंडल ने ये चीजों को अच्छे समझाया, क्या, लॉ के रूप में, बेसिस में। तो लॉ हमारा जो पहला था, इसमें क्या था, इसमें 2 चीज थी, एक डोमिनेंस था, एक रेसिस था। डोमिनेंस क्या था, टाल प्लांट था, रेसिसिव शॉर्ट प्लांट था। अब इसमें क्या हुआ, सेग्रीगेटर गैमेट प्योरिटी में क्या करते हैं, गैमेट इसलिए हमने प्योर किया बेटा कि हमने इसमें हाइब्रिड और हाइब्रिड के बीच में क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया था, ठीक है ना। उसमें उनका गैमेट प्योर भी हो गया। ये पता चला गैमेट प्योर है, इसलिए प्योर है, उनको फाइंड आउट क्या हुआ था, एक टाल हुआ था, 2 हाइब्रिड हुए थे, ठीक है ना, और क्या होता है, एक शॉर्ट हुआ था। तो इस प्रारूप से इनके गैमेट को भी हमने प्योर कर दिया। अब बचता है तीसरा टॉपिक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो बेटवा हमने पढ़ा अभी आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई, ठीक ना। ये इससे क्या होता है कि इनकी जो अपना स्वतंत्रता दिखती है, कि मतलब अपने अपने में ये सब डिफरेंट है, अलग अलग है, इनसे क्या मिलेगा, इनके कैरेक्टर हमारे ट्रांसफॉर्म होते कहाँ, अलग पेरेंट्स, मतलब ये एक साथ अपना जुड़ते हैं, साथ के साथ में नहीं, अलग अलग नहीं जुड़ते हैं, ये सब अलग अलग जुड़ना शुरू करते हैं, एक साथ में नहीं जुड़ते हैं, ठीक ना। तो इनके बीच में क्या होता है, गैमेट अपना ट्रांसफॉर्म करके सब अलग अलग जुड़ते हैं और अपना अलग अलग प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव, पहले हम क्या बोलेंगे, दोस प्लांट वेयर द पेरेंट आर dominance in the case after in the case of fertilization, during the fertilization the dominant shown their body structure or shown their the traits in the offspring। तो जो ट्रेड्स है वो ऑफस्प्रिंग दिखना शुरू कर देगा, किसमें, पेरेंट के द्वारा। अब लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी में आप क्या बोल दोगे बेटा, द कैरेक्टर दैट आर शोन बाय द हाइब्रिड इन द प्लांट, पी प्लांट, विच इज प्योर और इम्प्योर, ठीक ना। जो क्या है उसमें प्योर और इम्प्योर है, उनकी प्योरिटी दिखाता है, कैसे में, वो कैसे प्योर और इम्प्योर है। इन केस द प्योरिटी इज शोन बाय द पेरेंट्स, वह पेरेंट्स के द्वारा दिखना शुरू करेगी। जैसे क्या था, टाल प्लांट था, हाइब्रिड था, लॉन्ग प्लांट था, ठीक ना, और शॉर्ट प्लांट था। तो इनके बीच में क्या होता है, प्योरिटी दिखना शुरू होगी। इंडिपेंडेंट क्या होगा, ऑल प्लांट्स आर इंडिपेंडेंटली वर्क टुगेदर, वो अपना क्या कर रहे हैं, पूरा इंडिपेंडेंटली पूरा साथ कर रहे हैं काम, ठीक ना। ये क्या था इनका पूरा, ये गैमेट का फॉर्मेशन था, मेंडल का लॉ हुआ। एक प्रारूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो मेंडल ने क्या लिया, पहले पेरेंट लिया, आप समझ जाओ, यहाँ उन्होंने पेरेंट लिया, ठीक ना। पेरेंट के साथ में क्या था इनका, टाल प्लांट था और शॉर्ट प्लांट था। इनके बीच में क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा उन्होंने, पॉलिनेशन कराया, तो उससे क्या फाइंड आउट हुआ, एक हाइब्रिड फाइंड आउट हुआ। तो हाइब्रिड क्या उन्होंने बोला, हाइब्रिड को बेटा उन्होंने F1 जनरेशन बोल दिया। मैंने आपको F बताया, डिनोटेड बाय द फेलियल्स, ठीक ना। तो जो हमारे F1 डिनोटेड हो गया, फिर उन्होंने बेटा इसी हाइब्रिड को क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, किसमें, हाइब्रिड में ही सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, ठीक ना। तो हाइब्रिड जब सेल्फ पॉलिनेशन हो तो क्या मिला इनको बेटा 2 पेरेंट मिले, कैसे, डिफरेंट, मतलब इन्होंने क्या लिया था, पहले गैमेट्स लिया था, और 2 अलग अलग मिल गए हाइब्रिड। तो ये क्या हुआ, पूरा इनका प्योरिटी दिख गई हमें। तो उसको उन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला F2, ये जनरेशन हो गया। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि यही बीच में इन्होंने जो गैमेट हमारा क्या था, गैमेट के बाद जो इनका हाइब्रिड आया था, इनके बीच में हाइब्रिड साथ उन्होंने क्या किया, हाइब्रिड को बेटा इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इनको ये थर्ड जनरेशन F1 से F3 मिला। तो जैसे हाइब्रिड इन्होंने पाया था, हाइब्रिड साथ क्या किया, क्रॉस कराने के बाद इनको वही सेम मिला जो इनको F2 मिला था, ठीक है ना। तो जैसे F2 मिला वैसे F3 में हो गया। तो इनका क्या हुआ, यह जनरेशन F3 डिनोट हुआ। इसमें उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग द केस ऑफ द प्योरिटी और इम्प्योरिटी और इन केसेस ऑफ द
गैमेट फ्यूजेस, ठीक ना। तो इनका ये प्रोसेस पूरा जुड़ गया। ये पूरा बेटा आपका रहा मेंडल का नियम प्रारूप, जैसे मेंडल ने आपको क्या बताया, आपको समझाया, ठीक ना। हम बात करते बेटा छोटा टर्म जो आपका खत्म होने वाला लेसन का है, उसका क्या आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है या लैंगिक परीक्षण कैसे होता है हमारे नर जनन में या हमारे नर बॉडी के अंदर। तो बेटा हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने जेनेटिक पढ़ा था। जेनेटिक में देखे थे ना आपने क्या पढ़ा हमने, कि जेनेटिक में मेंडल के लॉ पढ़े हमने, ऐसे मतलब बहुत चीजों को हमने सीखा। फिलहाल अब हमने बात क्या किया कि वो जो पेरेंट्स थे, मतलब जो हमारे माता पिता थे, युग्मक थे, जो बनाते थे अपना क्या एक गैमेट फ्यूजन करते थे। मतलब आप बोल सकते हो कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्यूज द एग एंड स्पर्म, ठीक है ना, व्हेन टुगेदर कंबाइंड। तो वो जब क्या होता है दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं तो फ्यूज कर रहे हैं, वो साथ क्या करेंगे बेटा, तो वो बना रहे हैं। तो वो हमारा क्या होता है कि हमारे श्रेणी में जो आते हैं, हमारे पेरेंट्स आते हैं, वो रिप्रोडक्शन में आपने बताया मैंने ना कि उसके साथ में क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है एक डिटर्मिनेशन होता है, बताता है, यह दर्शाता है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे वो क्या है कि उनके कुछ लिंग जो होते हैं ना, कहते हैं कि हम कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के बाद कैसे पहचानेंगे को क्या चीज है क्या नहीं है। तो बेटा सबसे मेन चीज क्या होता है, इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, ठीक ना। तो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेल सेक्स, ठीक ना, या मेल एंड फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, ठीक है बेटा। इनको हमने क्या बोला, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल बोल दिया। अब इनका फ्यूजन हुआ, ठीक ना, क्या था इनका सिंबलाइज था यक्स एक्स एंड यक्स वाई, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यक्स वाई और यक्स एक्स से कॉम्बिनेशन करा दिया। तो बेटा जो फ्यूजन हुआ इनके बीच में देख रहे हो ना, ये से ये बने यक्स एक्स हो गया, क्योंकि ये यक्स और ये यक्स जुड़ गए साथ में। तो आप क्या बोलोगे, इस फॉर्मेशन से इनके बॉडी में क्या हुआ, इस फॉर्मेशन से बेटा बॉडी में लड़की हुई है, जो हमारा गैमेट फ्यूजन हुआ वो लड़की बनाएगी। लेकिन जो दूसरा फॉर्म होगा वाई, वाई सिंबलाइज द बेटा बॉय, वाई आल्सो डिटरमाइन या आल्सो डिटर्मिनेट द बॉय, ठीक ना, लड़के को दर्शाता है, लड़के को वह बताता है। तो बेटा मैं यहाँ आपको बता रहा था, ठीक ना, कि जो हमारा वाई ये सिंबलाइज करता है। अब क्रोमोसोम की संख्या आती है, बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायपोलाइड। क्या बोलते हैं, डायपोलाइड, ठीक ना। तो डायपोलाइड बेटा हमारा क्या है 46 क्रोमोसोम की संख्याएं हैं। अब बात क्या आती है हमारी, इसके बाद हमारी बात आती है कि इनको हम जब ये सिंगलाइज करते हैं, मतलब इनको हम सिंगल पे में रखते हैं, एक एक पेयर, मतलब ये तो पेयर में जिनको हम टर्म में तोड़ देते हैं, बांट देते हैं, तो बेटा वहां यन हो जाता है, हमारा मतलब हैप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड से या आप बोलो ना कि हैप्लॉइड हमें बताता है, हैप्लॉइड से समथिंग और दैट क्या व्हाट, कि हमारा ये 23 क्रोमोसोम कंबाइंड विथ ईच गैमेट, हमारा 23 क्रोमोसोम मेल का हो गया बेटा और 23 किसका हो गया, या फीमेल का हो गया। बात समझ में आया। तो जो मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम्स हैं जुड़ेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो 46 बनेंगे। 46 आफ्टर ऑल है बर्थ ऑफ द बेबी, कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम। आप बोल सकते हैं क्योंकि जुड़ने के बाद इतना बनेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वो जो 46 क्रोमोसोम बन रहे हैं उनकी ये श्रेणी बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो वाई क्रोमोसोम होता है बेटा उसकी संख्या एक्स से डिटरमाइन नहीं होती कभी, यह अपना अकेला ले चलता है संख्या क्रोमोसोम का। जो हमारा डीएनए फॉर्म होता है हेलिक्सल, इसके बेस पेयर पे जो हमारे क्या है जीन्स है, वो ट्रांसफर होने के लिए वाई मुख्यतः क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट्स में आता है, ये डोमिनेंट होता है हर एक चीज में, हर एक बे में। अब बात करते हैं इसके बाद हमारा क्या है, इन केस अगर बेटा हमारे गैमेट से फ्यूजन के बाद क्या हो, ट्विंस होगा या 3 बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होने के कारण देखो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ। अगर आप बोलो सर 1 बच्चा पैदा हुआ है तो वो लड़की होगी लड़का, तो बेटा उसमें यह नहीं कहा जा सकता लड़का होगा लड़की। हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जो डोमिनेंट होंगे, अगर मेल डोमिनेंट हुआ तो लड़का हुआ और फीमेल अगर डोमिनेंट हो गई तो कौन हुआ, लड़की हो गई। तो इन केस अगर दोनों डोमिनेंसी क्या हो अलग अलग हो गई तो वहां पे ट्विंस नहीं ट्रांसजेंडर हो जाएगा। तो जो डोमिनेंस नहीं मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कम हो गई या उनके जेनेटिकल फेजेस में क्या हुआ कोई प्रॉब्लम आ गया, उनका फीटस या हमारा जो ओवम से एग निकला वो पूरा मैच्योर नहीं था, तो वहां पे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि जो बॉडी होगी मेल और फीमेल दोनों की, मतलब मेल का तो ठीक दो छोड़ दो, फीमेल जो बॉडी रहेगी वो अनमैच्योर्ड एक साथ फर्टिलाइज होगा, और जब अनमैच्योर्ड एक साथ फर्टिलाइज होगा तो बच्चे के प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। लेकिन बेटा वही होता है ना, अब ट्विंस की मैं बात बता रहा हूँ, इफ अगर हमारे एक फुलेपेन जो है जो फुलेपेन ट्यूब निकलता है, ठीक ना, ये फुलेपेन ट्यूब से बेटा यूट्रस देख रहे हो ना, ये यूट्रस वाला पार्ट आपका हो गया, यहाँ से यूट्रस आता है। यहाँ अगर एग जो हमारे निकले हैं फेम्बराई से निकलते हैं एग, ये जो एग जुड़े हुए हैं यहाँ से बेटा एक बार में 2 ओवा मैच्योर होकर निकल गया, अगर 2 एग निकले ट्रांसफर हो गए और मतलब आप बैठ गए 2 एग से, याद रखिएगा यहाँ से मोटाइल होते हुए स्पर्म क्या ट्रेवल होकर यहाँ तक पहुंचा, यहाँ फ्यूज और फर्टिलाइज हुआ, तो बेटा स्पर्म 2 एग के साथ फर्टिलाइज होगा, पहली बात जान लीजिएगा। और जब 2 से फर्टिलाइज हो जाएगा वो पार्ट में तो वहां ट्विंस हो गए, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, इसके बॉडी का
न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए तो वो भी ट्विंस हो जाता है। ये जो दो एक के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, एक स्पर्म, उसमें क्या होगा बेटा कि वह एक स्पर्म दो एक के साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है और दो के अलग भी हो सकता है। तो जब वह स्पर्म वहां से साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस चेंज होगा तो वह बच्चे बेटा एक समान रूप रहेंगे। यदि कोई हंसता है तो वो भी हंसेगा, रोता है तो रो भी रोएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान ही वो निषेचन करता है। हमारा फेम्ब्रे जो इन्फेंटिबुलम होता है वो ट्रांसफर करता है गैमेट को ले जाके वहां पे। तो जैसे ओवा वहां गया, वो फर्टिलाइजेशन के लिए अपना काम करना शुरू करता है, ठीक। चलिए हम आपको आगे चलते, इसके बाद क्या है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का सबसे मेन मुख्य कारण बेटा क्या है, यही चीज है। देखो इसमें आप जान लो क्या लिखा गया, देखो ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमारे मनुष्य जाति में क्या होता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या होती है, जिनमें क्या होता है हमारे कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब सेल की कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब सॉरी कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो कि बेटा हमारे दो क्रोमोसोम की संख्या क्या है, जो मेल की होती है उसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। लेकिन फीमेल बेटा एक ही क्रोमोसोम होता है, जो क्या होता है एक्स होता है। हम बेटा स्पर्म क्रोमोसोम के साथ क्या जोड़ते हैं, एक्स वाई जोड़ते हैं, और ओवम क्रोमोसोम के साथ क्या जोड़ते हैं, एक्स एक्स, ठीक ना। जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करवाता है फीमेल की बॉडी में, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में सिक्रेशन करवाता है, जो कि बेटा हमारे स्पर्म को बनाता है, उसके साथ जुड़कर उसको मोटाइल करवाता है, मूवमेंट के लिए उसको अटैच करवाता है, उसको लेवल करवाता है, वो मूव कर सके। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वाई क्रोमोसोम होता है बेटा, एक्स एंड वाई है, क्या होता है ये क्रोमोसोम स्पर्म साथ जुड़े होता है, होता है मैंने जो हमारे क्या होते हैं स्पर्म, जो बेटा हमारा क्रोमोसोम हैव कर रहा है, ठीक ना, वो हमारा एक्स होता है। लेकिन जो फ्यूज करता है बच्चे के लिए, अगर वो हमारा एक्स से फ्यूज कर रहा है, ठीक ना, तो वो लड़की हो जाएगी, लड़का नहीं होगा। लेकिन अगर वो हमारा स्पर्म बेटा वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज कर रहा है किसके, एक्स से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बच्चा लड़का हो जाएगा। क्लियर। ये टोटल प्रोसेस इनका है, ठीक ना। अब आगे ले चलते बेटा क्या है, वेरिएशन में और में नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जो हमारा वेरिएशन होता है क्या वो मदद करता है जीवित रहने के लिए किसी जीव को, तो उसमें क्या बेटा कुछ वेरिएशन हमारे मदद करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो ना कि हमारे कुछ क्या है बीटल्स हैं, बीटल समझ रहे ना, जो पाए जाते हैं, वो क्या है ग्राउंड में है, उनके बीच में क्या हुआ, उनकी नंबर संख्या बढ़ गई, उनके बीच में ब्रीडिंग हुई तो उनकी जनरेशन आई, तो उस वेरिएशन बेटा क्या होता है कि कोई उनकी जनरेशन अलग आ जाती है, मतलब एक उसमें डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देखो ना कि हमारे देयर आर सम बीटल लिविंग इन ग्रीन बुशेस, एक झाड़ी के पास क्या रहते हैं कुछ हमारे बीटल्स रहते थे, ठीक ना, और उनकी संख्या बढ़ गई, कैसे रिप्रोडक्शन के दौरान बढ़ गई। तो वहां पे क्या हुआ कि एक क्रो आता है जो कि एक रेड बीटल को आसानी से लेके चला जाता है, खा ले जाता है, ठीक ना। क्रो मतलब कौवा आया और वह बीटल को खा ले गया, तो उनकी रिप्रोडक्शन की संख्या जो थी बेटा वेरिएशन को बढ़ रहा था बीटल का, वह वहां रुक जाता है, रेड बीटल का रुक जाएगा, क्योंकि वो तो रेड मर गया तो बचा कुछ और है, तो उनके बीच में जो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो रुक जाती है। इसी प्रकार वेरिएशन बेटा हमारे जीवों के अंदर अलग होता है। जैसे आप समझ लो ना, यहाँ ग्रीन बुशेस है, देखो क्या है ग्रीन बुशेस, एक बार फिर समझा दो बेटा आपको, ये क्या है ग्रीन बुशेस है, ठीक, बात समझ में आया। अब ये ग्रीन बुशेस क्या कर रही हैं, ग्रीन बुशेस बेटा यहाँ पे उसको सर्वाइव करने के लिए प्रोटेक्ट करती है, किसको, बेटल्स को। तो जो बेटल्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करके सर्वाइव करने के लिए, वो भाई उनको कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन हुआ किससे, दूसरे अलग बेटल्स जो ग्रीन है, ठीक ना, तो ग्रीन से हुआ, तो इनकी जो संतति आती है, जो इनका बेटा क्या होता है वेरिएशन के साथ इनका जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है, वहां अगर बीटल क्या है रेड वाले आ रहे हैं, जो बीटल्स क्या है रेड है, तो साथ आने से कुछ रेड पे आएंगे, तो जो बेटा रेड आ रहे हैं वो डाई हो जाना, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन बुशेस में ऑटोमेटिकली शो कर रहे हैं। तो बेटा क्या कर रहे हैं वो टोटली हमारे शो हो रहे हैं, तो वो दिख रहे हैं वहां पे, और जैसे वो दिखना शुरू करेंगे तो उनको ऊपर कोई ऐसा जीव आएगा जो उनसे बड़ा रहेगा, उसको खा जाएगा। क्यों खा जाएगा, वो दिख रहा है, वो जो ग्रीन है वो दिख रहा है, भूसे में वो छिप जा रहे हैं, ठीक ना। ऐसे क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म और जीवित रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, बात समझ में ना। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम कि हमारे जो वेरिएशन है कुछ में होता क्या होता है बढ़ता है, ज्यादा होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक ना, कि हमारे ये टोटल क्या है वेरिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बात समझ में आया। अब तो क्या है कि हमारा स्पीशीज को फॉर्म करता है, नए स्पीशीज को हम बनाते हैं एग्जिस्ट लाइफ में, उनकी खत्म हो गई है तो उसको हम कैसे लाते हैं, तो हमारे जो स्पीशीज होते हैं बेटा ना उनके लिए कुछ उपयोग किया जाता है। जैसे अगर उनकी संतति खत्म हो रही है, उनके बीच का कोई फॉर्मेशन हमें मिल गया, जैसे कोई भी एक जीव है इनकी पूरी संतति पूरी क्या है वो खत्म हो नष्ट हो रही है, उसमें हम क्या करेंगे उनके मेल से किसी और फीमेल में हम क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे मेल गैमेट को, ठीक ना। तो जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो उस दौरान क्या होगा कि जो हमें बेबी मिलेगा, जो बर्थ होगा उस बच्चे का, मतलब जो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है वहां से जो बच्चा आ रहा है वो क्या करेगा, वो कुछ उससे मिलता हुआ, क्योंकि उसके वो लक्षण तो उसकी बॉडी में जाएंगे, तो जब वो उससे कुछ मिलता रहेगा तो क्या होगा, तो वो डिफरेंट हो जाएगा उससे, क्योंकि भाई अलग है वो प्रजाति की, उसकी स्पीसीज अलग है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लायन ले लिए, ठीक ना,
लायन क्या है, टाइगर से अगर उसके क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है तो उसमें क्या हुआ, पैंथर आ गया। ठीक, तो अगर उनकी संतति क्या है, दो डिफरेंट हो जाएंगे, लियोपार्ड से करा दिए तब भी तो कुछ अलग चेंज हो जाएगा ना। तो क्या स्पीसीज बट डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स क्या है, दोनों एक समान है लेकिन स्पीसीज अलग रहेगी तभी क्या होगा, क्रोमोसोम भी चेंज हो जाएंगे। तो उनके एग का जो होगा, एग अगर फीमेल बेटा एग रिलीज कर रही है तो वहां भी क्या होता है कि एग रिलीज करते ही तो उसका भी एक फॉर्मेशन होता है ना कि उतने दिन वो मेच्योर होगा फिर वो निकलेगा। तो उस दौरान क्या होगा, अगर वो नहीं रिलीज किया तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर रुक जाएंगे और नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, उनके स्पीसीज को इंसेंटिव बनाने के लिए वो क्या मुख्यतः दो फैक्टर पे है, एक एक्युमुलेशन है और फिजिकल बैरियर है, ठीक ना। जो क्या करता है उसमें बहुत अपना योगदान दिखाता है। तो देखो क्या आपका जो फिजिकल होता है, आपका फिजिकल भौतिक, ठीक ना, तो उसमें क्या बैरियर्स में वो यूज होते हैं, पॉपुलेशन को क्या करते हैं ना बढ़ाने के लिए उसको रोक देते हैं, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल हो गया, आप दिखा ना कि हमारे कोई जीव ऐसे होते हैं कि अपनी संतति को वहां ले जाना चाहते हैं, अपने आगे बढ़ा विकास करने के लिए ऑफ स्प्रिंग को अपना दिखाना भाई हर इंसान की अपना, चाहे वो जीव हो चाहे वो मनुष्य प्रजाति हो बेटा, उसमें क्या होता है कि हर एक इंसान यह चाहता है कि जो हमारी संतति वो बढ़े, जो हमारा क्या है हमारी ऑफ स्प्रिंग है वो अपनी आगे पीढ़ी है, हमारे अपनी आगे पीढ़ियां देखें। तो उस दौरान क्या होगा कि वो अपनी हर संतति को बढ़ाना चाहते हैं। तो फिजिकल क्या करते हैं, जो हमारे पॉपुलेशन क्या आ रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं अपने बैरियर्स के माउंटेन में जा रहे हैं, ठीक ना। क्या होगा, रिवर लेक हो गया, तो उस पर क्या होगा वहां पर वो अपनी स्पीसीज को मतलब उस सर्वाइवल में रखना शुरू कर देंगे। तो जो उनका सर्वाइवल होगा वो उससे जुड़ा रहेगा, ठीक ना। इसी प्रकार बेटा सबका होता है ना, जो नेचुरल के हो फिर हमारे चाहे जहां हम जिस क्लाइमेट में रहेंगे अपने आप को उसी में हम ढालना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। या फिर हम जहां जाएंगे वहां भी अपने आप को उसमें ढालना शुरू कर देते हैं। तो टोटली क्या आपका ये जेनेटिक टॉपिक बेटा जो हमारा आया, ठीक ना, ये हमारे बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपका जो बोर्ड लेवल है उसमें आपने सब कुछ पढ़ा टोटली, ठीक ना। तो आपने जो पढ़ा है ये बेटा बोर्ड से अभी इस ड्यूरिंग दिस टाइम को मैं इस बोर्ड के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये बहुत मायने रखेगा आगे चलकर, आप पढ़ो इसको दोबारा रिवीजन करो तो आपको इसमें सीखने मिलेगा। कुछ प्रश्न और जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना, मैं आपको वो उस लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको वहाँ कुछ क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3-4 क्वेश्चन उठते हैं, बस ज्यादा क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन क्या आपके कि हमारे मेंडल लॉस आएगा और सेक्स डिटर्मिनेशन से। मेंडल लॉ में क्या आया था वो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और क्या था सेक्स डिटर्मिनेशन। जितना आपको मैंने बेटा यहाँ पढ़ाया बस आप उतना अगर बढ़िया से पढ़ लो ना तो आप बीट कर जाओगे और अच्छा नंबर लेके आओगे, ठीक ना। तो बेटा हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास और अगले वीडियो में जो आपका क्या है और एनवायरमेंट, ठीक ना। तो बेटा अभी फिलहाल अभी चलते हैं, बाय, आप लोग से हम बाद मिलते हैं, ठीक ना।